से पके हुए अंगूर तोड़कर खाता। दोपहर को जब लूमड़ अपने बाग में सब्सक्राइब आता, फॉर मिठू न्यू आहिस्ता वीडियोस। से वहाँ से चला जाता। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था, जिसे आम बहुत पसंद थे। जंगल के पास ही किसान का आमों का बाग था। कालू कौवा अकेला वहाँ जाने से बहुत डरता था, इसलिए वो एक दिन मिठू से कहता है, मिठू मिठू, मेरे दोस्त का आमों का बाग है। मैं हर रोज वहाँ जाकर आम खाता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ आम खाने जाओगे? आमों का सुनकर मिठू के भी मुंह में पानी आ जाता है और वो मान जाता है। अगर वो बाग तुम्हारे दोस्त का है, फिर तो हम वहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई डर भी नहीं होगा। ऐसे कौवा झूठ बोलकर मिठू को अपने साथ लेकर किसान के बाग में जाता है। आम पके हुए थे। बाग में जाते ही मिठू और कालू कौवा आम खाना शुरू करते हैं। कौवे को तो पता था कि किसान किसी भी समय आ सकता है, इसलिए कौवा थोड़ा सा आम खाकर इधर उधर देख लेता। मगर तोता समझ रहा था कि ये बाग कौवे के दोस्त का है, इसलिए वो तो इधर उधर देखे बिना मजे मजे से आम खाए जा रहा था। फिर कौवे को दूर से किसान आता हुआ दिख जाता है, जिसे देखकर कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मगर तोते को तो पता ही नहीं चलता और किसान पीछे से आकर एक जोर का डंडा तोते की दुम पर लगाता है। मर गया, धोखा, कालू कौवे ने मुझसे धोखा किया है। ये कहते हुए मिठू भी कौवे के पीछे ही भागता है। मिठू की दुम में बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत गुस्से में था, मगर वो कौवे को कुछ नहीं बताता। थोड़ी दूर जाकर कौवा और मिठू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिठू, लगी तो नहीं? नहीं कौवे, तुम्हारे दोस्त ने तो मेरे पास आकर मुझसे चाय पानी का पूछा और चला गया। वो मेरा पुराना दोस्त है ना, इसलिए। फिर मिठू और कौवा अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिठू भी कौवे से बदला लेना चाहता था। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कौवे के बच्चे को। जैसे उसने मेरी पिटाई करवाई, ऐसे ही मैं भी उसकी पिटाई करवाऊंगा। मिठू उड़ता हुआ लूमड़ के अंगूरों के बाग में जाता है और जाकर लूमड़ से कहता है, लूमड़ भैया, हमारे जंगल का एक कौवा है जो हर रोज सुबह सुबह आकर तुम्हारे बाग से पके पके हुए अंगूर खाता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, मगर वो चोर मेरे हाथ नहीं लग रहा। जिस दिन लगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर मैं उसे कल ही आपके पास ले आऊं, तो फिर क्या पिटाई करोगे उसकी? मैं उस चोर को बड़े डंडे से मारूंगा। तो फिर कल आप सुबह सुबह ही बाग में आकर छुप कर बैठ जाना। उसे लाना मेरा काम है। मिठू वहाँ से चला जाता है और लूमड़ भी एक बड़ी बांस की लाठी तैयार करता है। दूसरे दिन मिठू मुंह अंधेरे ही कौवे के पास जाता है और उससे कह रहा है, यार कौवे, मेरे एक दोस्त लूमड़ का अंगूरों का बाग है। मैं तो वहाँ अंगूर खाने जा रहा हूँ। अगर तुमने भी अंगूर खाने हैं तो आ जाओ। अंगूर तो कौवे को बहुत पसंद थे, इसलिए वो हाँ में सर हिलाता है। तो फिर चलो। वो लूमड़ आपका दोस्त है ना? तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर मिठू और कौवा लूमड़ के बाग की तरफ जाते हैं। मिठू एक बेल के ऊपर बैठकर पके हुए अंगूरों का एक गुच्छा तोड़कर नीचे गिराता है और कालू कौवा बड़े मजे से पके हुए अंगूर खाने लगता है। लूमड़ भी छुपकर बैठा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता लूमड़ पीछे से आकर अपनी लाठी से कौवे की पिटाई शुरू करता है। मिठू उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है। खाओ खाओ मेरे अंगूर, बहुत पसंद है ना तुम्हें, और खाओ। बहुत मुश्किल से कौवा जान बचाकर भागता है।
और मिठू के पास पहुंच जाता है। सुनाओ कौवे, लगी तो नहीं? और मेरा दोस्त तुमसे क्या कह रहा था? फिर कौवे को आमों वाली बात याद आ जाती है और वो कहता है, तो तुम्हारे दोस्त ने मुझे चाय भी दी और साथ में बिस्किट भी। ये कहते हुए कौवा वहाँ से उड़ जाता है और फिर कभी मिठू के पास नहीं आता।